औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो। ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो होते हैं उनमें गायनोकोलॉजिस्ट या आपकी फ़ीमेल डॉक्टर्स जो होती हैं वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ करती हैं, और इन मसाइल में जो पोशीदा अमराज़ होती हैं उनमें आपके जो मंथली साइकिल्स हैं उनकी इर्रेगुलरिटी के लिहाज से, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हमल से रिलेटेड जो भी मसाइल होते हैं, यानी हमल का बार बार ज़ाया हो जाना, इसकात हमल, और इसी तरह जो है तो बाज़ औक़ात हमल के दौरान ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, या हमल को ख़तरात जो लाहक हो जाते हैं एबॉर्शन के, यानी इसकात हमल के जो ख़तरात होते हैं उनमें अक्सर औक़ात एक दवाई तजवीज़ की जाती है। उस हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। जिस तरह कि आपको इल्म है कि ख़वातीन के जो मंथली साइकिल्स हैं उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, और इसी तरह जो है तो उनका स्ट्रक्चर जो है फीमेल स्ट्रक्चर, उसको मेंटेन रखने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो फीमेल बॉडी में एक मुनासिब और एक तनासुब के साथ मिकदार में वो रिलीज़ होती हैं, और इनकी कमी और बेशी की वजह से जो है तो अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के जो मंथली साइकिल के हवाले से जो मसाइल हैं और इसी तरह प्रेगनेंसी के हवाले से जो मसाइल हैं वो अक्सर औक़ात नमूदार हो जाते हैं, और इनके जो असरात हैं वो फीमेल की सेहत पे भी पड़ते हैं। तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि ये ख़वातीन जो है गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स का सहारा लेकर जो मंथली साइकिल में इर्रेगुलरिटीज़ हैं, बिलफ़र्ज़ किसी के मंथली साइकिल बिल्कुल नहीं हो रहे, किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी को इर्रेगुलर होते हैं, महीने में 2-3 बार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मसाइल जिस तरह है कि प्रेगनेंसी जो है वो अर्ली टर्मिनेट हो जाती है, अपने वक्त से पहले ही इसकात हो जाता है प्रेगनेंसी का यानी हमल का। सो इन मसाइल में एक ड्रग इस्तेमाल की जाती है जो कि एक फ़ीमेल हार्मोन है और उसका नाम है डायड्रोजेस्टेरोन। ये दवाई जो है अक्सर औक़ात आपके गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में आपको इसका इस्तेमाल कराती हैं। सो ये दवाई है क्या, बुनियादी तौर पे इसका फंक्शन क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। ये बुनियादी तौर पे एक स्टीरॉयडल प्रोजेस्टीन है जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बरकरार रहता है। सो जिन चीज़ों में जिस तरह के आपके मंथली साइकिल के दौरान आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेज़ में वो कम और ज़्यादा होता जाता है, और इसी तरह प्रेगनेंसी में इसका लेवल हाई हो जाता है, और इस हाई लेवल को मेंटेन रखने के लिए और प्रेगनेंसी को जारी रखने के लिए इसका हाई लेवल होना ज़रूरी है। सो इसको मेंटेन रखने के लिए बाज़ औक़ात जिन लोगों में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है उनको ये ड्रग खिलाई जाती है, और इस वजह से जो है तो इनमें जो खुसूसन अगर उन ख़वातीन को खिलाई जाती है जिनमें मंथली साइकिल के हवाले से प्रॉब्लम्स हों, तो उनमें जो यूट्रस है उसकी इंटरनल लाइनिंग है, यानी बच्चादानी की जो इंटरनल लाइनिंग है वो स्टेबल रहती है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ आपके मंथली साइकिल के दौरान फेजेस आते हैं जिसमें सेक्रेटरी फेज कहा जाता है, ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है, और फिर उसके बाद जो अगर ओव्यूलेशन नहीं होती सो मेंस्ट्रुअल फेज जो है जिसमें ये ब्लीडिंग हो जाती है। सो उन फेजेस में इस प्रोजेस्टेरोन का अमल दखल बहुत ज़्यादा है कि आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल अप एंड डाउन होता है और उसको मेंटेन रखता है। सो जिन लोगों में साइकिल्स होते नहीं हैं या कुछ महीनों तक नहीं होते, खुसूसन यंग फीमेल्स में अक्सर औक़ात, और कुछ फीमेल्स में इस तरह होता है कि मंथली साइकिल्स महीने में 2-3 दफ़ा रिपीट हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा है या इस तरह के मसाइल हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है, और इसके इस्तेमाल के साथ उनके मंथली साइकिल्स जो है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। या कुछ ख़वातीन में ऐसे होता है कि उनमें बार बार प्रेगनेंसी जो है उसका इसकात हमल हो रहा होता है, यानी एबॉर्शन हो रहा होता है, वक्त से पहले प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, और इस तरह बच्चों के ज़िया को रोकने के लिए, जो आपकी प्रेगनेंसी है उसके ज़िया को रोकने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान में आपको इसका इस्तेमाल कराया जाता है, खुसूसन उन ख़वातीन में जिनको प्रेगनेंसी के दौरान में ब्लीडिंग या थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी एबॉर्शन के ख़तरात से वो लाहक हो जाती हैं। सो उनको इस हार्मोन का इस्तेमाल कराया जाता है, और इसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल रहती है और अपनी मुद्दत भी पूरी करती है, और जो बच्चों की पैदाइश है वो नॉर्मल तरीके से हो जाती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, इसका इस्तेमाल जो है वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी कराया जाता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है अक्सर औक़ात फीमेल्स में वो ब्लीडिंग होती है जो कि उसका कोई कॉज नहीं होता, यानी हर एक इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो इर्रेगुलर होती है, और उस दौरान में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है।
इसके अलावा जो है तो डिस्मेनोरिया, बाज़ औक़ात बहुत सी फीमेल्स को जो है तो मेंसेस के दौरान बहुत इंतहाई सख्त दर्द होता है और उस दर्द की वजह से वो बिल्कुल डिसेबल हो जाती हैं। सो इस दर्द, ये डिस्मेनोरिया जिन लोगों को, जिन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, उस दौरान भी इस हार्मोन का इस्तेमाल जो है उनको कराया जा सकता है। कुछ ख़वातीन जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं और उनमें जो है तो प्रेगनेंसी का अमल नहीं हो रहा होता। सो बाज़ों का जो है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को भी हार्मोनल बैलेंस लाने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, अगर बात करें कि कुछ ख़वातीन अगर इसका इस्तेमाल करती हैं तो उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस चूँकि आई हुई होती है, इसके साथ साथ बॉडी पे फ्लशिंग और लेथार्जी सा महसूस होना, हेडेक होना, उसके साथ सर दर्द हो सकता है और इसके साथ जो है तो मूड स्विंग्स आ सकती हैं। इसके अलावा जो है तो जो ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती हैं उनमें अक्सर औक़ात डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और उनमें डिप्रेशन की अलामात पाई जाती हैं। इसके अलावा ख़वातीन में कुछ जिस्मानी जो चेंजेस हैं वो आ जाती हैं और उनमें मास्टैल्जिया यानी ब्रेस्ट पेन, पस्तानों का जो दर्द है वो उनको हो सकता है। जो मिड साइकिल पेन होता है, अक्सर औक़ात जो साइकिल के मिड डेज होते हैं वहाँ पर ख़वातीन को जो है तो अपने पस्तान भारी लगने लगते हैं और उनमें दर्द होने लगता है, जिसको मास्टैल्जिया कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ डर्माटाइटिस हो सकता है, यानी आपकी स्किन जो है उस पे चेंजेस आ सकती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा जो इसके साथ आपके लिवर एंजाइम्स जो है यानी ALT वगैरह, उस पर असर पड़ सकता है। इसके साथ जो है हीमोलिसिस हो सकती है, यानी आपके ब्लड सेल जो है वो टूट का शिकार हो सकते हैं और खुसूसन जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। इसकी डोजेज क्या है ख़वातीन हज़रात, ये 10 मिलीग्राम की टैबलेट्स में अवेलेबल होती हैं और इसकी जो मिनिमम डोजेज है वो सुबह शाम, यानी आप दिन में 2 डिवाइडेड डोजेज में इसको ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इसकी इंडिकेशंस में मुख्तलिफ़ किस्म की डोजेज होती हैं। सो अगर बाज़ औक़ात जो प्रेगनेंसी थ्रेटेंड अबॉर्शन वाली होती है, प्रेगनेंसी को बरकरार रखना होता है, उसमें इसकी डोज जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, कौन सी ख़वातीन हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जो सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जिन फैमिलीज़ में या जिन ख़वातीन की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या एंडोमेट्रियल जो कैंसर होते हैं, उनकी अगर हिस्ट्री है फैमिली में तो वो ज़रूर डॉक्टर से पहले अपना चेकअप करा लें और इस बात की तसल्ली कर लें कि उनमें इस तरह के कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हैं। जिन लोगों में बच्चादानी के ट्यूमर्स हो जाते हैं या जो बेज़ादानी है, ओवरीज, उनके ट्यूमर्स होते हैं या ब्रेस्ट ट्यूमर होते हैं, सो उन लोगों में इसके इस्तेमाल से पहले उनकी स्क्रीनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तो खुदा न खास्ता इनमें इस तरह के ट्यूमर्स हैं जो कि हार्मोन रिलेटेड होते हैं और उनमें हार्मोन के साथ, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ उनमें इजाफा हो सकता है, सो ऐसे लोगों में जो है तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें पोस्ट जो मीनोपॉजल ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी उनका एक मीनोपॉज आया होता है। मीनोपॉज मीन्स के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मुकम्मल तौर पे रुक जाएं एज के साथ और आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाती हैं जहां पे आपके फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं होते। इन लोगों में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के बाद फिर से ब्लीडिंग होने लगे, पोस्ट मीनोपॉजल जो ब्लीडिंग है, अगर जिन ख़वातीन को इसकी प्रॉब्लम होती है वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवा लें। अब इस हवाले से अगर बात की जाए कि जो ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं या वो प्रेग्नेंट हैं, आया वो इसका इस्तेमाल कर सकती है नहीं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं कि उनमें एबॉर्ट होने का ख़तरात उनमें होते हैं और या कुछ हैबिचुअल एबॉर्शंस होती हैं कुछ फीमेल्स में कि मुसलसल उनके प्रेगनेंसीज़ का ज़िया हो रहा होता है। सो उन लोगों के लिए ये इंतहाई मुफीद ड्रग है और इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, तो प्रेगनेंसी में ईजिली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिन दवाइयों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा होता होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।